नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो। यहाँ पे हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम काफ़ी लंबे समय से सुनते हुए आ रहे हैं। इस टॉपिक के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं थोर कॉइन के बारे में, एक ब्लॉकचेन के बारे में। ये होती क्या है? ये आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? आपके लिए किस तरीके से एक मुनाफ़े वाला एक ये सौदा मान सकते हैं हम? इसके पीछे की पूरी जानकारी लेंगे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ आलोक जी से। स्वागत करते हैं आलोक जी का। थैंक यू नमस्कार आलोक कंचन। जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉइनिंग थैंक्स। अस। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ब्लॉकचेन की बात तो हम काफ़ी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। कभी इसका राइज़ होता है, कभी इसका फ़ॉल होता है। ये सारे के सारे ट्रांज़िशन हमने इंडस्ट्री में अपने एक टाइम पे देख लिए हैं। लेकिन ये होता क्या है? ऐसे लोगों को जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या आप इनको एक बार सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, ये ब्लॉकचेन होती क्या है? थोर कॉइन एक्चुअल में है क्या प्रोडक्ट? मैं बताता हूँ आपके ऑडियंस और आपको, ब्लॉकचेन एक्चुअली ये टर्म स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल 2010 में, हुँ, जब ये बिटकॉइन का बर्थ हुआ। हुँ, सो ब्लॉकचेन आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं बिटकॉइन इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज बिटकॉइन। हुँ, बट बेसिकली ब्लॉकचेन इज ए प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपना सारा ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इट्स लाइक ए बैंकिंग सिस्टम। लाइक बैंक्स में आरटीजीएस करते हैं, आईएमपीएस करते हैं, द सेम वे ब्लॉकचेन में हम अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और थोर कॉइन बेसिकली, मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट का है। जी, आई एम नोन एज निक्स ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट फील्ड सिंस 2007। हुँ, तो इन 2018 आई डिसाइडेड टू लॉन्च माय ओन क्रिप्टो प्रोजेक्ट और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड थोर कॉइन। हुँ। तो आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो मार्केट ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लगा कि ये राइट टाइम है कि मैं अपना खुद का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूँ। जी, ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि कितने टाइम से आप मार्केट में हैं और आपने ये सोचा कि आप एक अपना खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसका नाम है थोर कॉइन और इसको लेके आप मार्केट में उतरे। लेकिन इसके जी हाँ, पीछे की एक मोटिवेशन क्या थी कि मतलब आपको इसी लाइन में जाना है या इसी बिज़नेस को आपको सेटअप करना है? इसके पीछे का एक फॉरवर्ड पुश क्या था? मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसा बताया कि मेरा बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट का है, तो जहाँ पे पैसा बनता हुँ, है वो मुझे अट्रैक्ट करता है। जी, मुनाफ़े का तो सफ़र। या मुनाफे का सफर, राइट। तो बिटकॉइन में मैं 2013 से एंटर किया था, वे हुँ, बिफोर जब लोगों को इसका नाम भी पता था। तो आफ्टर स्पेंडिंग 5 years इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड बिटकॉइन, सो मुझे लगा कि हुँ, ये राइट टाइम है कि मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है कि मैं अपना एक खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करूँ। तो जब मैंने लॉन्च करना सोचा, तो मेरे नियर एंड डियर्स क्लोज वंस ने काफ़ी इसका मजाक किया कि भाई ये तो अभी बिटकॉइन को कोई नहीं लेता, हु विल बाई वो। हुँ, बट इससे मैंने पीछे नहीं हटा, मैंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया हुँ, इन 5th January 2018 को। हुँ, एंड आफ्टर दैट इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 long year, पूरा 1 साल लग गया मेरे को इसको हुँ, नाम लोगों तक पहुंचाने में। बट 2019 से स्टार्ट होते तक ये 26 कंट्री में फैल गया था। हुँ, हाँ, लोगों ने इसको बाई सेल करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। अब ये छोटा प्रोजेक्ट था, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिटकॉइन और इथेरियम के बराबर था, बट तब भी इसका एक यूजर बेस फॉर्म हो गया था। और नॉट ओनली हुँ, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, साउथ अफ्रीका, आपका मोरक्को, ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज में इसके यूजर्स थे। तो हुँ, 2019 में मैंने इसका पूरा एक अच्छा खासा एक फ्लरिश फेज देखा। उसके बाद आ गया कोविड। हुँ, तो 2.5 साल जो हमने जितना गेन किया था उससे हम लोग काफ़ी पीछे आ गए। 2 2.5 साल सब कुछ बंद था। तो दैट्स वाई जब कोविड का एरा खत्म हुआ, तो मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन में हमेशा चेंज होती है। तो हुँ, अब टाइम आ गया थोर कॉइन 2.0 का। तो हुँ। मैंने इस प्रोजेक्ट को फिर से लॉन्च किया लास्ट ईयर, कंप्लीटली न्यू ब्लॉकचेन न्यू। और इसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड किया, बिकॉज तब तक वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार हो चुका था। हुँ। एंड दैट्स इट, हियर वी जी, आर। ठीक है। तो आपने या पूरा का पूरा हमें एक ट्रांज़िशन बताया कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल किन-किन बिल्कुल। स्टेजेस में गया है। एक ऐसा टाइम भी आया जिस टाइम पे जो प्रॉफ़िट था वो पॉज़िटिव की जगह वो नेगेटिव चला गया। दैट वाज़ एरा ऑफ कोविड-19 जहाँ पे हर या बिज़नेस को एक थोड़ा-सा धक्का काफ़ी लगा था।
उसके बाद किस तरीके से आपने 2.0 की शुरुआत करी और उसके पीछे के जो मेन ड्राइवर्स थे वो क्या थे? जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी इतनी सारी कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई हो गया है, ठीक है? अब हमें जैसे कि पता है कि जो थोर कॉइन है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल बिज़नेस वर्टिकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है। तो इन जी हाँ, वर्टिकल्स के बारे में सर एक बार आप थोड़ा-सा और इलैबोरेटेड फॉर्म में हमें बताएँगे कि किस तरीके से वो थोर कॉइन के साथ इंटीग्रेटेड है? मैं बता रहा हूँ, जब थोरकॉइन 1 था तो ये सिर्फ एक क्रिप्टो टोकन था, हुँ, बट जब हमने थोरकॉइन 2.0 को लॉन्च किया तो इट्स ए कंप्लीट ए डिजिटल एसेट कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो अभी हमारा थोरकॉइन हुँ, 2.0 में 3 वर्टिकल्स है। एक तो इसका क्रिप्टो टोकन है, जो हमने अभी सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया है। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन होता है उसी तरह का एक सोलाना ब्लॉकचेन है, तो सोलाना पे हमने इसे लॉन्च हुँ, किया है। दूसरा, हमने एक सर्च इंजन तैयार किया क्रिप्टो करेंसी के लिए। अभी तक क्या होता है कि हुँ, आपको किसी क्रिप्टो के बारे में सर्च, जैसे आपको थोर कॉइन के बारे में सर्च करना है तो आप कहाँ गई, गूगल पे गई, आप हुँ, गूगल पे आपने टाइप किया। राइट, बट एक ऐसा स्पेसिफिक सर्च इंजन होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल, जिसपे क्रिप्टो के मार्केट को लोग जाके सर्च कर सकें। बिकॉज गूगल पे आप हुँ, अगर जैसे आपने अभी थोर कॉइन नंबर ऑफ वेल सर्च किया है, आपको उसमें बहुत टाइम लग गया होगा, आई एम डैम श्योर, वहां हुँ, तक जाने में। तो दैट्स व्हाई वी राइट, आर मेकिंग ए क्रिप्टो स्पेसिफिक सर्च इंजन। इट्स कॉल्ड, यू कैन ऑल्सो से ये गूगल हो गया आपका क्रिप्टो वर्ल्ड का। हुँ, तो इसका नाम हमने रखा इनसाइट्स। ये प्रोजेक्ट हमारा फुल्ली लाइव है और ये चैट जीपीटी के बैकग्राउंड पे बेस्ड है। आप कुछ भी इससे क्रिप्टो के बारे में फ्यूचर पास्ट एनीथिंग वन कैन एक्सेस इट। जी, ठीक है। तो किस-किस और तरीके से एआई को भी इंटीग्रेट किया गया वो भी जानकारी ले ली है। यस सर, जी मूविंग हाँ, फॉरवर्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्टिकल हमने एआई एजुकेशन का लॉन्च किया है, जो अभी येट टू लॉन्च है। बिकॉज हुँ, मेरे हिसाब से यंग जनरेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का नॉलेज होना मस्ट है। आज से 5 years बैक it was not possible, but now it's technology is so advanced we can have it from your home. हुँ, हुँ, तो हमने एक कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें क्लास 6 to 10 के यंग माइंड्स को वी विल ट्रेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जस्ट इंट्रोडक्शन। हुँ, So we are going to launch on a pan India basis. Our target ओके, is 50,000 student in first year. हुँ, आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कोई भी बच्चा के एक्सेस कर सकता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। तो वो हमारे हुँ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है लाइव, जैसे अभी हमारा बात कर रहे हैं। तो इट्स ए हुँ, 40 आवर कोर्स, जो हम मार्च में इसको लाइव करने जा रहे हैं। ओके, हाँ, तो ये हमारा 3 वर्टिकल्स है, क्रिप्टो प्रोजेक्ट, सर्च इंजन प्रोजेक्ट और साथ में आपका एआई एजुकेशन। ठीक है। तो तीनों वर्टिकल के बारे में जानकारी ले ली है कि किस जी तरीके हाँ, से इनको इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया गया है तीनों बिज़नेस वर्टिकल के साथ-साथ। ठीक है, सर जब राइट, भी हम कोई बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, खासकर जब हम स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली बात कर लें, जैसे कि आप और मैं दोनों ही स्टॉक मार्केट से कहीं न कहीं बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। ताल्लुकात रखते हैं। जी हाँ, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं भी कोई बिज़नेस शुरू करती हूँ, आप भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो हमारा एक सपना होता है कि किस दिन हमारा स्टॉक एक्सचेंज में वो बिज़नेस लिस्ट होगा। हाँ, उसके लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, चाहे कंपनी का मार्केट कैप हो या कंपनी का बिज़नेस किस सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो जब इसकी लिस्टिंग की बात आई, तो कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? और क्या वो चीज़ें थी, क्या वो ड्राइवर्स थे जिस पे आपने फोकस किया और आपको इस चीज़ से वो बाहर निकाल के आए? मैं बता रहा हूँ, जब हमने थोर कॉइन लॉन्च किया था तो इंडिया में क्रिप्टो लॉ उतने फेवरेबल नहीं थे। राइट। जी। इसको लोग मानते थे ड्रग्स के जैसा कुछ है। राइट। तो जी। हमने इसके लिए एक कंपनी फॉर्म की थी इस्टोनिया में। इस्टोनिया इज ए बाल्टिक नेशन, आप हुँ, जानती होंगी। तो हुँ, इस्टोनिया में हमने इसके लिए कंपनी फॉर्म की थी 2017 में, 2017, वे बैक आई थिंक 7 years बैक। हुँ, तो यूरोपियन कंपनीज का एक रूल होता है कि अगर आपकी कंपनी 5 years एक्टिव होती है तो आप इसका प्राइवेट स्टॉक लिस्ट कर सकते हैं। तो हमारा हुँ, प्राइवेट स्टॉक इक्विटी जेन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुका है। वी आर नॉट ओनली क्रिप्टो प्रोजेक्ट, हमारा स्टॉक भी लाइव है अब। हुँ, इट्स ए प्राइवेट स्टॉक। प्राइवेट स्टॉक मीन्स काइंड ऑफ अनलिस्टेड स्टॉक्स। हुँ, तो अनलिस्टेड स्टॉक वन कैन बाई एंड सेल। वी हैव हुँ, लिस्टेड विद द लीडिंग यूएस प्लेटफॉर्म, और एक दो और प्लेटफॉर्म पे अभी नेक्स्ट 1 month में लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो इसका मतलब ओके, ये है कि नेक्स्ट 1.5 to 2 years में हम लोग पब्लिक लिस्टिंग कर सकते हैं इसकी। वी कैन लिस्ट ऑन द मेन एक्सचेंजेज।
तो हुँ। इसमें जी। एज सच कोई चैलेंज नहीं था मेरे लिए, बिकॉज़ आई जस्ट स्पेंड द टाइम, बिकॉज़ हमने कंपनी हुँ। काफ़ी पहले लॉन्च कर ली थी, तो इसलिए ड्यू प्रोसेस के हिसाब से हमारा प्राइवेट स्टॉक लाइव हो गया। और वो प्राइवेट जी। स्टॉक अब पूरी तरह लाइव है। आप अगर इक्विटी जेन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो यू कैन बाई और सेल थोरकॉइन स्टॉक। ऑफ कोर्स यू नीड अ जी। शेयर सर्टिफिकेट फॉर दैट। फॉर हुँ। इसके लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। शेयर सर्टिफिकेट अपलोड करके आप बाई सेल कर सकते हैं। जी, ठीक है। या तो ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से इसकी जर्नी रही एक्सचेंज तक आने की, और बता दिया कि अभी जो आगे के लिए आप जो प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं वो भी क्या है। एक प्रोस्पेक्ट तो सर बता दिया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं इस टाइम पे थोर कॉइन के हिसाब से, तो क्या वो गोल्स हैं इस टाइम पे जो हमारी पाइपलाइन में है कि जो हमें अचीव करने हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में थोरकॉइन टोकन की लिस्टिंग डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इस साल में एटलीस्ट 5 एक्सचेंजेस पे, ताकि ये थोरकॉइन का जो क्रिप्टो टोकन है उसकी प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो सके। और दूसरा हमारा एआई एजुकेशन का विंग है, उसको फुल फ्लेज लॉन्च कर देना। आवर टारगेट इज 50,000 एनरोलमेंट इन द फर्स्ट ईयर। हुँ। और हमारा सर्च इंजन प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट लाइव है। इसका बीटा वर्जन हमारी वेबसाइट पे भी है। बीटा वर्जन 1 कैन एक्सेस एनीवेयर। हुँ। और थर्ड हमारा जो फोर्थ हमारा जो है कि स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग, बट वो तो टाइम के साथ होगा, बिकॉज अभी तो प्राइवेट स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो डाउन द लाइन 2 हुँ। इयर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी कैन लिस्ट देयर। और प्लस हमने अपनी कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर कर ली है। जी, या ठीक है। तो ये गोल्स की बात हुई कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या गोल देखने को मिल सकते हैं। बट या येस, इफ आई वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट द थोर कॉइन नेटवर्क, तो ये मेरे को सारी की सारी जानकारी कहाँ से मिल सकती है? क्या मैं सोर्सेज यूज कर सकती हूँ और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए? आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकती हैं thorcoin.com। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। जी, ठीक है। तो हाँ, थोरकॉइन.com में जाके आप भी सर्च कर सकते हैं और या थोरकॉइन के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। सारी एक जानकारी ले चीज और। सकते हैं। या जी, ठीक है। तो थोरकॉइन.com में जाके आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको इस इंटरव्यू के थ्रू मिल ही गई होगी। सर एक चीज़ और, बिल्कुल। जैसे कि हमने इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोला था कि ये एक आपका जो की ड्राइवर था वो था मुनाफ़ा। जी हाँ। रेवेन्यू जनरेशन एक की ड्राइवर था आपका। इसमें आप इन्वेस्टर्स को जो भी निवेश यहाँ पे करना चाहते हैं, जो भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली इस ब्लॉकचेन को यूज़ करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी जो इनकम है उसमें किस तरीके से हम प्रॉस्पेरिटी आते हुए देख सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए जब हमने थोरकॉइन लॉन्च किया था तो मेरा स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड था, तो मेरे ऑलमोस्ट 35,000 फॉलोअर्स थे। जी। तो उस समय भी मैंने इन लोगों को बताया था कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लो। इट्स नॉट डेट कि मैं बोल रहा हूँ तो आप बाई कर लो। मेरा चूंकि प्रोजेक्ट हुँ। है, सो आई हैव टू प्रमोट इट। यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि अब तो खैर हमारा स्टॉक भी लाइव हो चुका है। तो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता हो तो मैं सजेस्ट करूँगा वो क्रिप्टो और स्टॉक दोनों में साथ साथ करे, तो उनको बोथ वर्ल्ड का फ़ायदा मिलेगा। क्रिप्टो की जो वॉलेटिलिटी होती है वो तो इनहेरेंट होगी ही, साथ में स्टॉक हुँ। मार्केट के स्टेबिलिटी भी उनको मिलेगी। तो ड्यू डिलिजेंस हुँ। करें पहले। गूगल है, बहुत हमारे काफ़ी आर्टिकल्स लाइव हैं। हमारे वेबसाइट हुँ। पे जाकर वो सर्च करें, देन दे मेड देयर ओन माइंड। उसके बाद हमसे कनेक्ट करें तो वी कैन गाइड कि उनका होराइजन क्या है। सबसे पहले किसी इन्वेस्टमेंट के लिए होराइजन जानना मस्ट है। राइट। जैसे आप स्टॉक मार्केट में हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 10 बजे स्टॉक बाई करेंगे, उनको 11 बजे तक प्रॉफिट चाहिए। हुँ। और कुछ जी। ऐसे भी लोग हैं जो आज बाई करते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट चाहिए। और हुँ। कुछ तो डिविडेंड ही खाते रहते हैं 10 साल तक। जी। तो जी। ये हाँ, तो ये इंडिविजुअल्स के होराइजन पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये बताना बहुत टफ है। बट हाँ, ये कहूँगा कि 2024 में यू विल हियर लॉट अबाउट थोरकॉइन, इसके प्राइस के बारे में भी और इसके प्रोस्पेक्ट के बारे में भी। जी, ठीक है। जी, तो सारी की सारी जानकारी हमने थोरकॉइन के बारे में ले ली है। थैंक्स अ लॉट आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक बढ़िया यू, थैंक जानकारी यू, शेयर थैंक यू, करने के लिए, और एक और थैंक यू, प्लेटफ़ॉर्म बताने के लिए जहाँ से हमारा जो मुनाफ़ा है इंटैक्ट रह सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू कंचन। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे थोरकॉइन के फाउंडर एंड सीईओ, जिन्होंने हमें बताया कि थोरकॉइन एक्चुअल में है क्या, आप इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस-किस बिज़नेस वर्टिकल में ये इस टाइम पे काम कर रहा है, साथ ही साथ हम स्टॉक मार्केट के अलावा कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से अपने मुनाफ़े के सफ़र को इंटैक्ट और कंटिन्यू रख सकते हैं। बस ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास प्लेटफ़ॉर्म के साथ। धन्यवाद।